हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, एक ऐसे टॉपिक को समझाऊंगी जिसको सोच के आपको लगेगा कि क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीमेन की क्वांटिटी में और स्पर्म काउंट में क्या कोई रिलेशन होता है। जैसे आप अपने स्पर्म को तो नहीं देख सकते ना, आपका स्पर्म बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, बट आप अपने सीमेन को तो देखते ही होगे, वीर्य को तो देखते ही होगे। तो किसी किसी को ऐसा लग सकता है, मे बी ऐसे बहुत सारे मेंस होंगे जो कि बहुत ही कम इजैकुलेट करते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा यार मैं इतना कम इजैकुलेट करता हूँ, मेरे सीमेन की क्वांटिटी तो बहुत ही कम है, तो क्या मेरा स्पर्म काउंट भी कम होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इजैकुलेट करते हो, 6 ml तक इजैकुलेट करते हो, तो नहीं लगता होगा कि मैं तो बहुत ज़्यादा इजैकुलेट करता हूँ तो मेरा स्पर्म काउंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या चीज़ सही है कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म काउंट जो सीमेन की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है बट स्पर्म काउंट क्या हो, कम हो, या फिर सीमेन की क्वांटिटी बहुत ही कम है लेकिन हो सकता है ना कि आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा हो। तो क्या ये चीज़ें सही है, इसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा हेडिंग लिखा हुआ है, इज रिड्यूस्ड इजैकुलेट रिलेटेड टू मेल इनफर्टिलिटी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई मेल बहुत ही कम इजैकुलेट करता है तो क्या उसका रिलेशन मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन से है क्या। ऐसा तो नहीं है, तो आप डरो मत, आपको वीडियो के लास्ट तक हो सकता है आप बहुत ही खुश हो जाओ, हैप्पी हो जाओ। स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा हुआ है मोस्ट मैन इजैकुलेट 2 ml to 6 ml ऑफ सीमेन एट ए टाइम। देखो अब आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत सारे मैन इजैकुलेट कितना करते हैं, 2 ml to 6 ml पर टाइम, मतलब एवरी टाइम कितना इजैकुलेट, 2 ml से लेकर 6 ml के बीच में। तो हो सकता है कोई 6 ml इजैकुलेट करता हो सकता है कोई 2 ml इजैकुलेट करता हो, बट बहुत ही नॉर्मल है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 2 ml भी नॉर्मल है और 6 ml भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। फिर कह रहा है व्हेन इट कम्स टू फर्टिलिटी इट डज नॉट मैटर वेदर अ मैन रिलीज लेस और मोर अमाउंट ऑफ सीमेन। जब फर्टिलिटी के बारे में बात आती है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मैन ज़्यादा इजैकुलेट कर रहा है सीमेन की क्वांटिटी या फिर कम इजैकुलेट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एटलीस्ट इस स्टेज पे सीमेन और स्पर्म के बीच में डिफरेंस पता होगा। जो मैन बाहर इजैकुलेट करते हैं वो सीमेन होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है। स्पर्म हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन एग से सीमेन मतलब कनेक्ट नहीं होता है, एग से कौन जाकर मिलता है, स्पर्म मिलता है और तब हमारा एग फर्टिलाइज होता है। तो सीमेन में और स्पर्म में इन दोनों में अंतर होता है। डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने उसमें बहुत ही डिटेल में आपको समझा रखा है। तो देखो कह रहा है कि जब फर्टिलिटी के बारे में बात आती है तो फर्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा ज़्यादा इजैकुलेट कर रहा है या फिर कम इजैकुलेट कर रहा है सीमेन। फिर देखो लिखा हुआ है every millimeter of semen can contain millions of sperm. Each ml of semen should contain at 15 million sperm. कह रहा है कि जो सीमेन होता है ना तो पर ml सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि एग को फर्टाइल करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म काफ़ी होता है, सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो कि आपके एग से जाकर मिलता है। तो एग को फर्टाइल करने के लिए तो सिर्फ एक स्पर्म चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपके सीमेन में सिर्फ एक स्पर्म जिंदा होगा तो उससे आपका एग फर्टाइल हो जाएगा। बिल्कुल भी गलत बात है ये, क्योंकि कुछ बाहर ही मर जाते हैं, कुछ वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो स्पर्म की क्वान्टिटी भी हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि पर ml सीमेन में मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और हमको एग को फर्टाइल करने के लिए सिर्फ एक ही स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो देखो भाई लिखा हुआ है कि ईच ml ऑफ सीमेन कैन कंटेन 15 मिलियन स्पर्म, की एक ml सीमेन में 15 मिलियन क्या होता है, स्पर्म होता है, और एग को फर्टाइल करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की आवश्यकता होती है। फिर तो कह रहा है कि लेस देन दिस रिड्यूस चांस ऑफ कंसीविंग, कि अगर मान लो किसी के सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म काउंट नहीं है, थोड़ा उससे कम होता है, तो हाँ थोड़ा बहुत उसके कंसीविंग का चांस क्या होता है, कम होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कभी फ्यूचर में फादर ही नहीं बन सकते हो। हाँ थोड़ा बहुत चांस क्या होता है, कम होता है, आपको फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि आप कंसीव नहीं कर सकते कभी भी फ्यूचर में। फिर तो कह रहा है कि द स्पर्म मस्ट ऑल्सो प्रॉपरली शेप्ड विद एन ओवल हेड एंड लॉन्ग टेल टू बी एबल टू स्विम एंड रीच द एग। कह रहा है कि सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपके सीमेन की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, आपका स्पर्म काउंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके स्पर्म का शेप है ना वही अच्छा नहीं है, ना उसकी प्रॉपर ओवल शेप की हेड है, ना ही उसकी लॉन्ग टेल है, ना उसका सर है, ना ही उसका पैर है आपके स्पर्म का। तो चाहे कितनी भी क्वांटिटी का स्पर्म आपके पास क्यों ना हो, आप कंसीव नहीं करा सकते किसी फीमेल को। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि आपका जो स्पर्म है वो प्रॉपर शेप का ही नहीं है। अगर वो अच्छा उसका शेप नहीं होगा तो वो मोटाई ही अच्छा नहीं होगा ना, वो मूवमेंट ही बहुत अच्छी नहीं कर पाएगा। जब वो मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा तो वो एग को फर्टाइल कैसे करेगा। तो देखो सीमेन की क्वांटिटी भी चाहिए,
लेकिन सीमेन की क्वांटिटी से ज़्यादा स्पर्म का काउंट होना चाहिए, और स्पर्म के काउंट के होने के साथ साथ जो स्पर्म होता है उसका शेप एंड स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होना चाहिए, तब जाकर आप इजीली कंसीव कर सकते हो, यानी कि आपका फीमेल पार्टनर इजीली कंसीव कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी अब तक कि सीमेन की क्वांटिटी सिर्फ मैटर नहीं करती है। ऐसा हो सकता है कि कम सीमेन क्वांटिटी हो लेकिन स्पर्म काउंट ज़्यादा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीमेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो लेकिन स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा ही कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सीमेन की क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब बहुत नहीं बट कम है, स्पर्म काउंट भी थोड़ा सा कम है, लेकिन जितने स्पर्म हैं आपके पास वो बिल्कुल सही सलामत है, प्रॉपर उनकी हेड है ओवल शेप की, लॉन्ग से उनकी टेल है, उनको मूवमेंट में बहुत ही हेल्प मिल रही है, तो आप बहुत इजीली क्या कर जाओगे, कंसीव कर जाओगे, यानी कि आपका फीमेल पार्टनर बहुत इजीली कंसीव कर लेगा। तो वही देखो लिखा हुआ है, वही मैं समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ कि अ मैन विथ लो सीमेन वॉल्यूम बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, कि उसका सीमेन का वॉल्यूम बहुत ही कम है बट हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म लेकिन ज़्यादा है, सीमेन कम है यानी कि वीर्य कम है बट शुक्राणु ज़्यादा है, दैट इज वेल शेप्ड विथ हाई मोटिलिटी। और एक तो देखो सीमेन वॉल्यूम हाई है, जो कंसंट्रेशन स्पर्म का है वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो शेप है उन सीमेन स्पर्म की वो भी बहुत अच्छी है, वो तो उनको मोटिलिटी में ज़्यादा हेल्प मिलती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही कह रहा है अ मैन विथ लो सीमेन वॉल्यूम, की सीमेन वॉल्यूम कम है बट स्पर्म की कंसंट्रेशन हाई है, दैट इज़ वेल शेप, वो भी अच्छे शेप के हैं, तो वो मैन ज़्यादा फर्टाइल होंगे एज कंपेरिजन टू कि सीमेन की जो वॉल्यूम हाई है बट स्पर्म काउंट क्या है, कम है। कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ कि सीमेन की क्वांटिटी कम हो बट स्पर्म काउंट उसके अंदर ज़्यादा हो, और ज़्यादातर स्पर्म काउंट उसके ऊपर से प्रॉपर शेप एंड साइज भी है, तो वो मैन ज़्यादा फर्टाइल होंगे एज कंपेरिजन टू कि एक बंदा है जो कि इजैकुलेट तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, 6 ml सीमेन की क्वांटिटी वो क्या कर रहा है, इजैकुलेट कर रहा है, बट उसके अंदर स्पर्म ही नहीं है, स्पर्म काउंट बिल्कुल नल है, 0 है मान लो, तो वो क्या बंदा फर्टाइल है बिल्कुल भी। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी सोचे टेंशन नहीं लेना चाहिए या फिर डिप्रेस नहीं फील करना चाहिए कि आपको लगता है कि मैं बहुत कम इजैकुलेट कर रहा हूँ तो क्या मैं कभी फादर नहीं बन सकता, या फिर आपके मन में कुछ डाउट आता हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप कम इजैकुलेट करते हो बट आपका स्पर्म काउंट क्या हो, अच्छा हो। ये आप कैसे चेक करा सकते हो? लैब में जाकर आप आराम से टेस्ट करा सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।